बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ इस्सा केस के हवाले से बहुत सी मारूज़ात आप लोगों के सामने पेश की जा चुकी हैं। मुख्तलिफ हमारे जो दोस्त हैं, जो कोलीग्स हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इरकरेज़ी के साथ आप लोगों की खिदमत में पेश की हैं। लेकिन आज के मैं अपनी वीडियो का आगाज़ जो एक सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं और उनको मुख्तलिफ फोरम्स पे आप देखते भी हैं, और हसनात मलिक उनका नाम है, और तमाम तर जो इस किस्म की सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती है उसमें वो शामिल होते हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, तो उसमें उन्होंने मुख्तलिफ वकला की आरा ली। तो आइए देखते हैं दो वकला की आरा और उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे। वो PBC उनका जो आर्टिकल है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, ये किस दिन शाया हुआ है नाज़रीन? जून 20 को शाया हुआ है। तो PBC पाकिस्तान बार कौंसिल वाइस चेयरमैन आबिद साकी has expressed serious reservations over para 9 of the short order wherein it is held that the Federal Board of Revenue FBR chairman shall submit inquiry report to the Supreme Judicial Council which may initiate misconduct proceedings against Justice Issa. PBC members are thinking over filing a review petition against the short order, he added. यानी कि पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ये कह रहे हैं कि FBR चेयरमैन को जो ये इख्तियार दिया गया है कि आप सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को रिपोर्ट जमा कराएं, इससे हमें खदशा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ इस्सा के खिलाफ मिसकंडक्ट की रिपोर्ट जो है जो कार्रवाई है वो शुरू हो सकती है। इसलिए हम इस शॉर्ट ऑर्डर को रिव्यू पिटिशन में जा रहे हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो मिठाई खाने वाले थे खुद वकला बिरादरी के अंदर और दानिश्वर बिरादरी के अंदर। और नाज़रीन एक बात याद रखें, मैं जो लफ्ज़ दानिश्वर इस्तेमाल करता हूँ, जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे हैं, उनमें कोई दानिश्वर मुझे नज़र नहीं आता। एटलीस्ट बहुत महदूद है, चंद अगर कोई हो, मेरे जहन में अभी उसका नाम नहीं आ रहा, तो ये मैं तंज़न इस्तेमाल करता हूँ। वो क्या दानिश्वर होगा जो बग़ैर फ़ैसला देखे, बग़ैर फ़ैसला समझे, बग़ैर फ़ैसला पढ़े, ठीक है, वो पूरे घंटों वो तर्जिया देते रहे। तो इस किस्म के तर्जिए तो लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को जहन में प्रागंदगी फैलाते हैं इस किस्म के तर्जिए। तो क्या मैं उनको दानिश्वर कह सकता हूँ? तो अब आप खुद ये पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन कह रहे हैं कि हम रिव्यू पिटिशन में जा रहे हैं और जस्टिस काजी फ़ाइज़ इस्सा के खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई मिसकंडक्ट की शुरू हो सकती है, ये पैरा 9 के तहत। अच्छा, अब इरफान कादर एडवोकेट believes that the order of a majority judges have given legal assistance to the president to collect further evidence against Justice Issa। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि यानी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ इस्सा के खिलाफ जो है वो मज़ीद जो है ना एविडेंसेस जमा करने का यानी कि एक दरवाज़ा खुल गया है बाकायदा तौर पे। वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि presently the federal government are satisfied with the above the short order of different reasons. Firstly, despite quashing of the presidential references, the matter is not yet over। वो कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को तो इस फैसले से खुश होना चाहिए, क्योंकि गो के ज़ाहिरन जो कल अदम जो रेफरेंस है, रेफरेंस नंबर 1 2019, वो तो बज़ाहिर कल अदम हो गया है, लेकिन जो कार्रवाई है वो अभी ख़त्म नहीं हुई। नाज़रीन, आप लोगों को याद है कि इसी किस्म का सुप्रीम कोर्ट ने जब पनामा पेपर्स के हवाले से एक फ़ैसला दिया था, तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने जब हेयरिंग हो रही थी तो एक रिमार्क्स पे उछल के कूद के ये तलाल और दानियाल और निहाल आप लोगों को नज़र आते रहे, ठीक है, कि वो किस किस्म विक्ट्री का निशान ऐसे बनाते हुए बाहर निकलते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कह दिया। और एंड क्या हुआ? एंड ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूँकि हम ट्रायल कोर्ट नहीं है, ठीक है, कि यानी कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास ये एविडेंस हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सबूत मौजूद हैं, तो वो चूँकि हम ट्रायल कोर्ट हैं नहीं, इसलिए इन तमाम एविडेंसेस की जो जांच पड़ताल है, जो फ़र्क है, वो होगी JIT में। तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। और इसके अलावा आप लोगों को याद है कि किस तरह इन लोगों ने ये कहा, खुद नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हुजूर ये हैं वो ज़राए, लेकिन ज़बानी तौर पे तो ज़राए पेश करना आसान काम है और ज़ाहिर आप कोई भी दावा कर सकते हैं, लेकिन जब JIT बनाई गई और उसमें वो ज़राए पेश करने की और एविडेंसेस पेश करने की बारी आई, तो आपने देखा कि कभी एक के ऊपर, कभी दादा के ऊपर, कभी परदादा के ऊपर, कभी किस के ऊपर जो है ना इल्ज़ामात लगाए, लेकिन वो एविडेंसेस पेश नहीं कर सके। और उनमें से बहुत सारे एविडेंसेस जो है वो जाली ट्रस्ट डीड जो है, कैलेबरी फंड जो है,
मैं कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा कि इनके पास होगा, मैं कोई इस तरह इल्ज़ाम तराशी पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता। वो तो सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है, इदारे इनके मनी ट्रेल की, जस्टिस काजी फैज़ इस्सा की एहलिया की, वो उनके एविडेंसेस चेक करेंगे, मनी ट्रेल चेक करेंगे, वही फैसला करेंगे। मैंने तो ये फैसला नहीं करना यहाँ पे यूट्यूब पे बैठ के, लेकिन मैं एक मिसालें दे रहा हूँ कि इन लोगों ने भी बड़े दावे किए थे कि ये हैं वो ज़राए और क्या क्या उन्होंने वो किए थे, लेकिन वो जब अदालत में पेश हुए तो उस वक्त आपको सब कुछ आपके सामने था। तो ये मुझे थोड़ा सा कोइंसिडेंस इन दोनों वाक़यात में लग रहा है, मुमासलत, और मुझे थोड़े से महसूस हो रही कि इसमें है। ठीक है, खैर इस पर मज़ीद भी बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन से चंद सवाल पूछना चाहूँगा। ठीक है, कि ये जो चंद ट्वीट्स हैं मेरे सामने है, ये हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ ना पूछो। अब ये उन्होंने किया और नीचे लगाई जस्टिस फ़रोग नसीम की तस्वीर, और फैसला फ़ौरन होने के बाद, ठीक है, ये फिर कहते हैं कि आप हमारे ख़िलाफ़ तनकीद करते हैं, तनकीज़ करते हैं, हमें दानिश्वर माने, हमें अपना रहबर माने, जो हम तरजिया दे वो दुरुस्त माने। उस वक्त घंटों पूरा इन्होंने तरजिया दिया टीवी स्क्रीन पे बैठ के। तो आप मुझे बताएं, वो तरजिया तो सारा गलत है, वो तो सारा गलत साबित हो गया है। ठीक है, तो अब उनके तरजिए से जिसने दिमाग मेकअप किया होगा, यही तो गुमराही है जो अवाम में फैलाई जाती है। और इससे आप हमारे टीवी चैनल्स के स्टैंडर्ड का और मयार का, मेन स्ट्रीम मीडिया का आप अंदाज़ा लगा लें कि उनको इस कदर सेंस ही नहीं है कि भाई फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, आने तो दे, कोई पढ़ तो ले, 5-10 लाइनें तो पढ़े, 7-11 पेजेस का है तो 10-15 मिनट लग जाएंगे मैक्सिमम पढ़ने में, और कितना टाइम लगता है उससे पॉइंट बनाने में। तो उसके बाद आप कमेंट्स करना शुरू कर दें। बस उन्होंने आसमान और एक तूफ़ान बदतमीज़ी सर पे बपा करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा हमारे ये जो तज्ज़ियाकार है एक गलत ओपिनियन, गलत अवामी राय आमा की तश्कील करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया भी और ये जो तज्ज़ियाकार है। लेकिन मेरी इस बात को सहरा में मेरी आवाज़ कौन सुनता है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान खान की हुकूमत की शिकस्त, लेकिन उनके एक पुराने साथी हामिद खान की फतह है। हामिद खान ने भी इमरान खान को यही मशवरा दिया था कि जस्टिस फाइज़ के खिलाफ रेफरेंस दायर न करे, लेकिन उनकी बजाय फ़रोग नसीम की सुनी गई। ये भी हामिद मीर साहब का ट्वीट है। और दूसरा जो बेस्ट लिफाफा है माशाल्लाह, ठीक है, वो भी बहुत तेज़ी के साथ इस मैदान में, इस लिफाफा की फहरिस्त में वो बिल्कुल भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। मंसूर अली खान साहब, वो कहते हैं कि मुझे अदलिया भी अच्छी नहीं मिली, यानी ये उन्होंने ट्वीट किया फ़ौरन फैसले के बाद। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी सेंस। यकीन करें दूसरे मुल्कों में अगर ये जाएँ तो उनको तो इस किस्म के ट्वीटों पर पाबंदी सलासत कर दें कि आप किस किस्म के तज्ज़ियाकार हैं। न कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, न कोई फ़ैसला आपके सामने आया है, और धड़ा आप ट्वीट किए जा रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी किए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, इनकी टीमें पढ़ के देती हैं। नाज़रीन, मैं ख़ुद 10-12 साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा हूँ, इनकी टीमें रिसर्च करके, कंडक्ट करके पॉइंट्स बना के देती हैं इन लोगों को। इन लोगों के पास इतना ये नवाब वडेरे जागीरदार हैं, ये लिफाफे लेने में मसरूफ़ होते हैं, इनको पता ही नहीं होता। ठीक है, तो वो बना के देते हैं, उधर से ही वो पढ़ते हैं। अच्छा, वो फिर दूसरा मंसूर अली खान कहते हैं कि आज भी जुमा है वैसे। और फिर एहसन इकबाल ने भी रीट्वीट किया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ ना पूछो। ठीक है, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एहसन इकबाल कहते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ इस्सा केस के फैसले के बाद सदर और वज़ीर-ए-आज़म को इस गैर आइनी जिम्मेदारी इक़दाम की जिम्मेदारी कबूल करते हुए फ़ौरन मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ठीक है, और ख्वाजा आसिफ ने एक रिट्वीट किया कि इंसाफ की फतह, सच की फतह, जमहूरियत की फतह, हक़ का साथ देने वाले पाकिस्तानियों की फतह। और फिर कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने एक और रिट्वीट किया है कि ठीक है कि पूरी कौम का मुतालबा कि गैर आइनी, गैर कानूनी, झूठा और बददियानती पर मबनी रेफरेंस बनाने वाले सदर डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा दे। ठीक है, अब ये इन लोगों की आप लोग शायद इस बात की तायीद करें या न करें, या तो इन लोगों ने ये जो दानिश्वर चंद थे और ये जो चंद चलो पॉलिटिकल पार्टीज के, तो मैं एक बात कर लेता हूँ कि वो पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, वो तो होते ही पार्टी है ना, वो तो अपने एक पार्टी पॉलिसी को लेके चलते हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत पर तनकीद ही करनी है, उनका तो कुछ जवाब मुझे समझ में आता है। लेकिन ये जो आरिफ हमीद भट्टी को भी उसमें शामिल करना चाहिए, उन्होंने भी बड़ा लंबा चौड़ा तज्जिया दिया कि खबरदार इमरान खान आइंदा ये गलती मत करना रेफरेंस फाइल करने की। ठीक है, उन्होंने भी उसके फ़ौरन बाद तज्जिया दिया था। या तो अब ये हामिद मीर, मंसूर अली खान और ये जो आरिफ हमीद भट्टी या इस किस्म के और कुछ लोग हैं, या तो उन्होंने जानबूझ के किया, फैसला पढ़े बगैर इस किस्म के कमेंट्स करते हैं। अगर जानबूझ के किया है तो इसका मतलब है कि लिफाफे मिलते हैं, क्योंकि जानबूझ के अल्लाह वास्ते के तो ये करते ही नहीं है। ये तो मुझे भी पता है कितने की तनख्वाह ये इदारों से ले रहे हैं। ठीक है, तो जानबूझ कर अगर कहते हैं तो इसका मतलब है कि ये टाउट है उनके।
और ये उनके टाउट हैं, तो फिर इनको साफ़ी बनने का कोई हक नहीं है कि अगर वो जो है एक पार्टी बन जाए और उसके जानिबदाराना हो जाए। ठीक है, मैं भी यहाँ पे देखे इमरान खान साहब की ज़ात पे कोई पर्सनैलिटी पे कोई बात नहीं करता, उनके जो फैसले होते हैं, विजन होता है, उस पर बात करता हूँ और उसमें कुछ गलत भी होते हैं, उस पर तनकीद कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं बिल्कुल किसी उसकी तरफ नहीं होना चाहता। लेकिन दूसरा ये है कि अगर इन्होंने पढ़ने के बाद ये किया है, उनका दावा ये है कि बगैर पढ़े नहीं किया, अगर बगैर पढ़े किया तो ये तो जुर्म है, अगर पढ़ने के बाद किया है तो फिर इसका मतलब है कि ये इसके अंदर नालायक हैं। ठीक है, और हमें मुतालबा करना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान से कि इन लोगों की डिग्रियों की तस्दीक कर ली जाए। ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। क्यों, कैसे एक मुल्क के अंदर जो है ना इस किस्म के लोगों को बिठा कर अवामी राय आमा को गुमराह करने की इजाज़त दी जा सकती है, उसका भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए। तो जो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ सकता तो इनके इस किस्म के लोगों की डिग्रियों की तस्दीक ज़रूरी होनी चाहिए। उम्मीद है आप लोग मेरे इस मौक़िफ़ की हिमायत करेंगे और साथ ही साथ मेरी हेल्प करेंगे कि और इस किस्म के कौन से लोग हैं जिन्होंने बगैर पढ़े जो है ना इस किस्म के ट्वीट्स किए हैं। ठीक है, तो नाज़रीन आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। इस मौजूद पर मज़ीद आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह सब काम नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।